ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। वेदांत दर्शन से संबंधित सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार पुस्तक के पाठ में कल मैंने आपको बताया था कि जो अज्ञान जनित उपाधि स्वीकृत करके ब्रह्म ईश्वरता को प्राप्त होता है, ईश्वरता को प्राप्त होता है, और उसी के द्वारा सृष्टि क्रम में जब अनेक शरीर उत्पन्न होकर के वही चिद आत्मा जो है उस संपूर्ण पात्रों में जीव शरीरों में भासता है, तब इसको जो अज्ञान प्राप्त होता है वो निकृष्ट श्रेणी का होता है, जिसको अविद्या कहते हैं। जो अज्ञान ईश्वरता प्राप्त कराता है ब्रह्म को, वहां पर आया है सत्व प्रधाना। उसमें प्रधानता सतोगुण की होती है। गुण तीनों एक साथ ही रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पर प्रधानता वहां पर सत्वशीला या जो सतोगुण प्रधानता होती है, सत्व प्रधाना, उसमें उससे ही आगे जब ईश्वर सृष्टि क्रम मैंने जो बताया था तो वहां पर यही कहा था आत्मनः आकाशा भवति तदाज्ञया, उसकी इच्छा से उसकी आज्ञा से ब्रह्म की उससे ही ईश्वर से आगे जब सृष्टि क्रम होता है तो आकाश तत्व और आकाश से वायु तेज जल पृथ्वी आदि आते हैं। तो जब इस स्थूल प्रपंच के अंतर्गत अनेक पात्र बनते हैं, अनेक शरीर निर्मित होते हैं, तो वो जो सत्व प्रधान अज्ञान है
वो विभिन्न पात्रों में बंटने के कारण उस, कहना चाहिए कि जो अज्ञान है वो सत्व प्रधान होने के कारण उसमें वो और मलिन हो जाता है, मलिन सत्व प्रधाना। वो ईश्वर जो समष्टि है और उससे उत्पन्न जब ये व्यष्टि होती है, अनेकत्व की स्थिति में जब जीव ये होते हैं वो कहलाते हैं जीव व्यष्टि। और वही अज्ञानों जो उसको सत्वगुण प्रधान मिला था वो मलिन होने के कारण मलिन सत्व प्रधाना हो जाता है। वो सत्व में इतने स्थानों पर बंटने के कारण में वो जो सत्व प्रधान था उसकी सत्वगुण में मलिनता आ जाती है। इस कारण से यह इसका जो अज्ञान है, मलिन सत्व प्रधान अज्ञान है, इसको अविद्या कहते हैं। इसके कारण ही यह जो उपाधि उसे प्राप्त हो जाती है, इसके कारण ही इसके अंतर्गत अल्पज्ञता, अनीश्वरता आदि अन्य ये गुण आ जाते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है। विद्यारायण स्वामी जी लिखते हैं पंचदशी में, माया बिंबो वशीकृत ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। वो सर्वज्ञ है। और अविद्या वशगास्त्वन्यद वैचित्र्याद अनेकधा, जब वो अनेकधा हो जाता है, अनेक रूपों में बट जाता है, व्यष्टि रूप में हो जाता है, जैसे वन और वृक्ष, जलाशय और छोटे छोटे जल पात्र। इन स्थितियों में जब होता है तो वो जो सत्व प्रधान अज्ञान है वो मलिन सत्व प्रधान, यानी उसमें सत्व गुण मलिन हो जाता है। इस कारण से इसके अंदर अल्पज्ञ आ जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और वो जो गुण सर्वेश्वरत्व का है, ईश्वरत्व का है, वो मोहित होने के कारण इसका ये भी समाप्त हो जाता है और ये सीमित हो जाता है। ज्योति देख रही है, चलो अच्छा है। तो यहां पर अब कैसे होता है वो बतलाते हैं आगे। जैसे जो यहां कहा गया है, एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। इसी कारण से ये प्राज्ञ कहा जाता है। और प्राज्ञ की परिभाषा यहाँ पर जो दी गई है वो जो मूल कहना चाहिए कि प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञा, और प्रज्ञा एव प्राज्ञा, ये जो व्युत्पत्ति है इस शब्द की वो यहाँ पर न लगकर प्रसंगानुसार टीकाकार विद्युन मनोरंजनी के स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि प्रायेण अज्ञः इति प्राज्ञः। स्वभाववश यह अज्ञता और अनीश्वरता अनुभव करता है।
एका ज्ञानाभास्कत्वात्, क्योंकि ये सब एक ही अज्ञान के खंड कह लो इनको, या वो एक अज्ञान जो ईश्वर सात्विक अज्ञान जो ब्रह्म ने स्वीकृत करके ईश्वरता को प्राप्त हुए थे, वो अब यहाँ अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बट करके जीवों के हिस्से में जो पड़ता है वो अविद्या कहलाती है। और वो एक ही का अंश होने से ये इसमें निकृष्टता आ जाती है। अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्टोपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। यहां पर एक बात समझने की है। मैंने कल बताया था कि जल का उदाहरण इसलिए देते हैं जलाशय का कि उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे विद्यारायण स्वामी जी ने कहा है, माया बिंबा वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। जो माया बिंब कहा गया है, तो यहां आप ऐसे समझें कि जो ऐश्वरीय माया है वो है एक दर्पण, शीशा, जिसमें वो चिदात्मा ईश्वर जो है चैतन्य समष्टि, वो अपना प्रतिबिंब देखता है और उस प्रतिबिंब से ही उसी को लेकर के ये प्रकृति चैतन्यवत हो जाती है और अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। तो मुख्य जो प्रतिबिंब है माया बिंबो वशीकृत, माया के अंदर जो बिंब है उसी को जब ब्रह्म वशीकृत करता है, यानी वो ही ईश्वर है। ब्रह्म का माया रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर। ये उदाहरण यहां पर आता है। तो वो जिस समय दर्पण साफ है, वो प्रतिबिंब स्पष्ट है, तो वो है ईश्वर। वो दर्पण सत्व प्रधाना, सत्वगुण प्रधान है, बिल्कुल स्वच्छ है, पर वो चूंकि बिंब है अज्ञान से उपहित हो गया है। वही माया का गुण, वो दर्पण का गुण जो अज्ञान है वो उपहित हो गया है उस बिंब के साथ में। और जब यही माया को जो कार्य है वो होकर के और समष्टि रूप वो व्यष्टि में बंटता है। अनेक शरीर जब बनते हैं स्थूल प्रपंच के अंतर्गत, तो वही यहाँ भी छोटे छोटे पात्रों में जो भासता है उसमें होता ये है कि वो मलिनता जो है, वो सत्वगुण की जो उज्ज्वलता है, वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बिल्कुल जैसे नहीं शीशे पर धूल पड़ जाए, शीशे पर धूल से वो मलिन हो जाए शीशा। अब उसमें उस चैतन्य का, चिदात्मा का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना स्वच्छ तो नहीं बनेगा। एक उदाहरण और लीजिए। इसी प्रतिबिंब में सूर्य का प्रकाश लीजिए आप। चैतन्य भी प्रकाश युक्त माना गया है, ज्ञान प्रकाश। सूर्य का जब स्वच्छ दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब से जो प्रकाश निकलता है वो अंधेरे कमरे को भी आलोकित कर देता है। आप बाहर बैठे हो दर्पण लेकर के, शीशा लेकर के, और उस पर सूर्य का पड़ रहा हो, और वो फिर जो प्रकाश उस दर्पण से निकलता है वो आप अंधेरे कमरे की तरफ कर दें, तो वो अंधेरे कमरे की भी प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित कर देता है और वो सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ब्रह्म वो है जो मूल
सूर्य है, और उसका जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है ये ईश्वर उपाधि वाला है, यह प्रतिबिंब है। और इसके द्वारा जो प्रकाश होता है या जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा वो सब कुछ दिखलाई पड़ता है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है और ईश्वर भी है। और उसी दर्पण पर अगर रजोगुण और तमोगुण रूपी धूल पड़ जाए तो धूल दूसरी जब वो दर्पण हो जाएगा तो सूर्य का जो उसमें प्रतिबिंब निर्मल स्वच्छ बन रहा था, क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। फिर वो सूर्य का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत हल्का सा बनेगा और उससे उतना प्रकाश नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से ब्रह्म से जब निर्मल प्रतिबिंब बनता है तो वो ईश्वरत्व की श्रेणी में आता है, और यही जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रूपी धूल पड़ जाती है तो वो चैतन्य जो चिदात्मा का जो प्रतिबिंब है वो उतना स्वच्छ नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ मलिनता आ गई है। यही अविद्या है। इसी कारण से वो जो प्रकाशक गुण था, ज्ञान रूपी जो गुण था, वो अब उतना आभासित नहीं हो रहा था जितना मूल प्रतिबिंब से हो रहा था, स्वच्छ दर्पण के प्रतिबिंब से हो रहा था। ये जो मलिनता आती है तो वो ज्ञान में, वो प्रकाश में मलिनता आ जाने के कारण वो सर्वज्ञ का गुण अल्पज्ञ में बदल जाता है। इस प्रकार से ये अल्पज्ञ होता है और अनीश्वर होता है। यही कहते हैं रजोगुण और तमोगुण की प्रधान से यह मोह उत्पन्न हो जाता है। इसके अंतर्गत उसी के कारण ये जो मलिन सत्व प्रधाना अज्ञान है, इस कारण से यह जीव अल्पज्ञ और अनीश्वर हो जाता है। यह कहने का यहाँ पर अभिप्राय है। तो समष्टि और व्यष्टि में इसी प्रकार से अंतर होता है। वो समष्टि रूप अज्ञान जब सत्व प्रधान होता है वो ईश्वरत्व और सर्वज्ञत्व सभी गुण देता है, और इस कारण से ब्रह्म ईश्वर के रूप में भी सर्वज्ञ और ईश्वर होता है। और यहाँ मोहात्मिका रजो गुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण वही मोह उत्पन्न कर देता है। वो अज्ञान मलिन सत्व प्रधान अज्ञान हो जाता है, तो वहाँ से उसके सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व का भाव समाप्त होकर के अल्पज्ञ और अनीश्वरत्व का भाव आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्यापीदम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वात् च आनंदमया कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इस मलिन सत्व प्रधानता के कारण ही उसमें जो मलिनता आती है, इसी के कारण अभिमानो अहंकार, उसके अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जीव के अंदर जो प्राज्ञ है उसके अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं हूँ, वो मैंपन जो है वो अपने को संकुचित कर देता है।
छोटा बना देता है। जब मैं हूं का भाव आता है तो उसके आगे जब दूसरा दिखाई पड़ेगा तो वो भाव नहीं होता, क्योंकि मैं की प्रधानता हो गई यहां पर। यही अभिमान है, यही अहंकार है, मैं हूं। तो अस्यापि इदम अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार आदि ये जो व्यष्टि है, अस्य यानी व्यष्टि रूप जो जीव है, इसको जो अब उपाधि मिलती है वो सात्विक अहंकार उपाधि, वो सात्विक अज्ञान उपाधि मिली है। उपहित ब्रह्म ईश्वर है, और यहाँ ये जो अहंकार उत्पन्न हुआ है मोह के कारण या मलिनता के कारण, इसके कारण यहाँ अहंकार आदि कहा है। अहंकार आदि कहने का मतलब ये है, अभिप्राय यहाँ पर ये है कि अंतःकरण, और अंतःकरण में कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों। वेदांत दर्शन यहाँ पर दो ही रखता है, चित्त को बुद्धि के अंतर्गत और अहंकार को मन के अंतर्गत। इस कारण से दो कह सकते हैं, अन्यथा चार। अंतःकरण आ गया, अहंकार का मतलब अंतःकरण। तो इस अहंकार अब होने के कारण, या अब इसी में बुद्धि मन चित्त अहंकार इसके होने के कारण जो कारण शरीर है, यहां से कारण शरीर जो मिलता है, ईश्वर ने जो उपाधि ग्रहण की है यही उसका कारण शरीर है। आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमयः, और कोशवद आवर्तित कोशः, उसको पूर्ण आवरण कर लेता है जो चैतन्य है। इस कारण से वो कोश भी कहा जाता है। आच्छादक, आवृत कर लेता है, आच्छादित कर लेता है, तो ऊपर के आवरण के कारण वो आनंदमय कोश कहा जाता है। कौन सा? जो सत्व प्रधाना मायोपहित है, माया ने दिया है, तभी तो ईश्वरता आई है, अन्यथा तो ब्रह्म था। यानी ये जो वस्त्र पहनाया गया है प्रथम, वो आनंदमय है। आनंद प्रचुरत्वात्, उसमें आनंद की प्रचुरता होती है, इस कारण से वो आनंदमय और आच्छादक होने के कारण वो कोश कहलाता है। ये प्रथम शरीर है, कारण शरीर इसको कहते हैं। जो शुद्ध चैतन्य है उसको ये आच्छादक है, आवरित कर लेता है, आवरण ऊपर का है, कोशवद। इस कारण से ये कोश कहा जाता है। योगेंद्र जी कहते हैं कि इसका अनुभव जीव को सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव, सुषुप्तिरतः, जो गाढ़ निद्रा में सोता है, सुषुप्ति अवस्था में सोता है, जहां पर ये संपूर्ण सृष्टि का जो स्थूल प्रपंच है वो बाधित हो जाता है, और
स्वप्न भी नहीं होता। यानी जागृत जो स्थिति बताई गई और जो स्वप्न की स्थिति बताई गई, ये दोनों जब लीन हो जाते हैं, अब ये लीन कहाँ होंगे? जागृत स्वप्न, स्वप्न से उसी अज्ञान में आवरण जो कारण शरीर है वो अनुभूति सुषुप्त अवस्था में होती है। तो स्थूल अवस्था जो है, ये जागृत अवस्था में जो शरीर है ये स्थूल कहलाता है, और स्वप्न अवस्था में जो वो 17 तत्वों का कार्य करता है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये दोनों जब लीन हो जाते हैं अपने मूल में, अपने कारण में, उस अज्ञान में, तब वो सुख की जो अनुभूति होती है, वो जो आनंद मिलता है वो आनंदमय कोश कहा जाता है, और इसकी अनुभूति यहाँ पर होती है, जहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच सब लय हो जाते हैं ज्ञान में। तो ये बताया है, ये अस्यापि यानी जो पीछे कह चुके हैं जीव की स्थिति बता रहे हैं, व्यष्टि की। ईश्वर की बात हम नहीं अनुभव कर सकते, अपनी बात कर रहे हैं ना। तो व्यष्टि की या जीव की जो अनुभूति सुषुप्त में होती है, वो स्थिति जो है वो कहते हैं कि वो आनंदमय कोश है, जहां पर केवल आनंदानुभूति होती है। टीका में देते हैं, अहंकारादेह सुषुप्त्यादि अवस्थायां संस्कारावशेषेण स्थितस्य कारणत्वात्। अहंकार आदि जो हैं, अब ये सब लीन हो जाते हैं। अहंकार आदि वो अंतःकरण चतुष्टय, वह सुषुप्त आदि अवस्थायाम संस्कारावशेषेण, अभी यहां संस्कार अवशेष हैं। कौन से? जागृत से जो अनुभव हुए हैं, स्वप्न में भी जो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, और जो पिछले कर्मवश मिले हैं संस्कार, अभी समाप्त नहीं हुए हैं। इसी कारण से, वो अज्ञान के कारण से ही, तो इस कारण से अहंकार चतुष्टय से लेकर के संपूर्ण प्रपंच उस अज्ञान में लय हो जाता है। वो स्थिति का अनुभव सुषुप्ति अवस्था में होता है। गाढ़ निद्रा में जब व्यक्ति सुबह उठता है तो कहता है, अरे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया। तो वो अच्छी नींद, वो गहरी नींद, उसमें जो अनुभव होता है, आप ध्यान रखें, स्वप्न तक सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर सुख का अनुभव होता है तो स्वप्न में दुख का भी अनुभव होता है, सबके अनुभव की बात है। और वो जो सुषुप्ति अवस्था है, इसमें केवल सुख ही सुख है, उसमें दुख नहीं। वो आनंदमय कोश है, केवल आनंद की स्थिति है। आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमयः आच्छादकः कोशा। इसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे सागर में लहरें, और लहरें जब तेजी से उठती हैं तो
फेन होता है। तो महासागर जो है वो है कारण, और कारण में जब तरंगे उठती हैं किसी निमित्त से ही, वो पूर्व कर्म निमित्त हो या हम न देख पा रहे हों, अज्ञ हो गए ना, तो जो हम नहीं देख पा रहे वो पिछले संस्कार जो शेष हैं उनके कारण जो लहरें उठ रही हैं वो आप समझे स्वप्न, और उनसे जो फेनिल सब बनता है, ये चराचर जगत आभासित होता है, वो फेन है। तो फेन विपरीत स्थिति में जब अनुभव महासागर का होना है, आनंद रूपी महासागर वो, तो फेन लहरों में स्थूल प्रपंच का विलय स्वप्न में लहरों में होता है, और लहरें भी जब शांत हो जाती हैं तो उस लहर का विलय किसमें होता है? उस महासागर। अब वो शांत हो जाता है, ये है आनंदमय। वहां कोई लहर नहीं होती, तो सुख दुख रूपी सभी लहरें सुषुप्ति अवस्था में समाप्त हो जाती हैं। तब जो आनंद मिलता है वो कहलाता है आनंदमय। और चूंकि ये कारण शरीर है तो आवरक होने, आच्छादक हो जाने के कारण ये कारण शरीर भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे कहते हैं, अब देखें यहां ये स्थिति जीव के लिए सुषुप्ति की स्थिति है। इसी प्रकार जब समष्टि में विचार करते हैं, ये व्यष्टि का विचार था पहले जो आपको बताया, आनंदमय कोश, और यही आनंदमय कोश ईश्वर के लिए जब सिद्ध करें तो संपूर्ण व्यष्टि में जो स्थूल प्रपंच में ये संपूर्ण जो है प्रपंच, ये सूक्ष्म में जब लीन होता है तब स्वप्नवत, जैसे कहें जीव के लिए स्वप्नवत है। और ये सूक्ष्म में लीन, और सूक्ष्म जब अज्ञान में लीन हो जाता है तो ये कहलाता है लय। वहां सुषुप्त के स्थान पर कहते हैं लय, और जब ये लय अवस्था होती है तो यही प्रलय कहलाती है। जहां पर स्थूल सूक्ष्म सबका लय हो जाता है, वो स्थिति ईश्वर के समस्त रूप में विचार करें तो वही प्रलय होती है। अब इसी को बढ़ाते हैं आगे कि तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञी, तदानीम तब, कब? जब लय हो जाता है। जब व्यष्टि में विचार करें तो सुषुप्ति अवस्था, और समष्टि ईश्वर के लिए विचार करें तो प्रलय अवस्था, लय अवस्था। एतौ, ये दोनों कौन कौन? ईश्वर प्राज्ञी, ईश्वर और प्राज्ञ, ईश्वर और जीव, चैतन्य प्रदीप्ताभिरति, दोनों शुद्ध चैतन्य हैं। दोनों शुद्ध चैतन्य हैं। प्रदीप्त अभिरति सूक्ष्माभिरज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवत।
दोनों ही उसी अवस्था में, एक सुषुप्ति अवस्था में और एक प्रलय अवस्था में, दोनों का जो आनंद है वो एक ही आनंद है, वही दोनों अनुभव करते हैं। आनंद भुक् चेतो मुखा प्राज्ञा इति श्रुतेः। ये जो प्राज्ञ है जब समष्टि में आता है, व्यष्टि में तो अलग है, समष्टि में जब आता है तो चेतो मुखा, जब वो चेतना की ओर उन्मुख हो जाता है, बाहर का सब स्थूल प्रपंच और स्वप्न प्रपंच सब लीन हो जाता है, तब वो चेतोमुखी हो जाता है, तो आनंद भुक्, फिर वो आनंद का भोगी हो जाता है। वो प्राज्ञ आनंद भुक् यानी आनंद का भोगी हो जाता है, अनुभव करते हैं दोनों। इति श्रुतेः, इस श्रुति का प्रमाण हुआ। और सुखम अहम अश्वाप्सम न किंचिद अवेदिशामि विच्छितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। परामर्शोपपत्तेश्च, ये स्वानुभव की बात है। ये उपपत्ति अपने अनुभव की है, ये परामर्श अपने अनुभव का है, अपना अनुभव है। परामर्श अनुभव, ये अपने अनुभव है कि सुखम अहम अस्वाप्सम, अहम सुखम अस्वाप्सम, मैं खूब सुख पूर्वक सोया, सुख पूर्वक सोया। और कैसे सोया? न किंचिद अवेदिशामि, ऐसा सोया कि मैं कुछ जान ही नहीं पाया। जब मैं कुछ जान नहीं पाया, देखें आप, ये ग्रंथ हमारे जो हैं, इसमें एक शब्द एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होता है। विचार करें, यहीं पर चिंतन आवश्यक होता है। वो कहता है न किंचिद अवेदिशामि, मैं कुछ नहीं जान पाता हूं, ये जान पाया। ये कौन जानता है कि मैं कुछ नहीं जान पाया? ये भी तो ज्ञान है। और जब ये होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, तो वो तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं जान पाया, ये है वो अज्ञान झलकाता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अज्ञान वृत्ति मौजूद है अभी, जो वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया। ये अज्ञान वृत्ति है, यहां अज्ञान निवृत्त नहीं है। सुषुप्त अवस्था में भी अज्ञान प्रभावी है। आनंदमय कोश भी जो है वो उस, कहना चाहिए कि मायोपाधिक तो ही है, माया उपहित ब्रह्म है, तो अज्ञानोपहित है। तो वो जब तक कोश है तब तक माया प्रभावित है, अज्ञान है यहाँ पर। तो उस स्थिति में केवल अज्ञान वृत्तियां फिर भी हैं जो ये कह रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया। और ये जो स्थिति बनती है, कहते हैं कि बस यही अज्ञान वृत्तियां हैं, यही अज्ञान है। इसके कारण ही वो जो ब्रह्म से ईश्वरत्व होता है, और चैतन्यांश तो वही है, ब्रह्म से ईश्वर में, ईश्वर से जीव में।
माया बिंबो वशीकृत ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। वो पूर्ण चैतन्य वहां से आकर के और यहां पर चैतन्य। अब यहां पर हाँ बात याद आ जाती है, जो हमने उदाहरण दिया था कि जैसे दर्पण पर धूल जम जाने से उस चैतन्य का जो प्रकाश है वह स्वच्छ प्रतिबिंब न हो करके वो मलिन सत्व प्रधाना होने के कारण मलिन प्रकाश में जो मलिनता आ जाती है, इस कारण से वो प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब न कह करके वो आभास कहा जाता है। चिदाभास ये शब्द आता है। वो है शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब, चिद आत्मा का प्रतिबिंब। और यहां जो आभासित यानी शुद्ध न बन करके ये जो आभास होने लगता है व्यष्टि के अंदर, चिदात्मा का चिदाभास कहा जाता है। और इसी के कारण उस मलिनता के कारण ही यह अल्पज्ञत्व और अनीश्वरत्व की स्थिति आ जाती है। तो वो यहाँ पर ये बताया आपको कि प्रलय में और सुषुप्ति में स्थिति जो होती है वो और सब लय हो जाती हैं, पर अज्ञान की स्थिति बनी रहती है। आगे कहते हैं अनयोः समष्टि व्यष्टयोर वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव वा भेदः। तो इससे ये पीछे कहने से ये सिद्ध हुआ कि वो जो अज्ञान है समष्टि रूप और व्यष्टि रूप जो अज्ञान है, एक एक पात्र के अंदर जो प्रतिबिंब है और जो जलाशय के अंदर प्रतिबिंब है, ये मिलकर के ये दोनों एक ही है, क्योंकि उससे ही ये आया है। आत्मना आकाशम, आत्मा से, उससे, ईश्वर से सर्वप्रथम तत्व आकाश आया है और उसके आगे ही सभी स्थूल प्रपंच होता है। तो ये जो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक रूप में अलग अलग जो व्यष्टि रूप में अज्ञान होता है, ये सब एकत्र होकर के वही जो ईश्वर को के पास अज्ञान है वो बनाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो समष्टि रूप अज्ञान वो है जो ब्रह्म ने स्वीकार करके ईश्वरता प्राप्त की है। ईश्वर के पास जो अज्ञान है वो ये सब मिलकर के है। तो दोनों अज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वन वृक्षयोरिव, वन और वृक्ष के समान। अब यहां पर जलाशय जलयोरिव, जलाशय और जल के समान। यहां पर एक उदाहरण और दूसरा ले लो। वृक्ष जहां लगा होता है, जंगल है पूरा, एक वृक्ष की कल्पना करें तो एक वृक्ष के आसपास जितना भी क्षेत्र होता है, ये खाली स्थान जो हमको आपको दिखाई पड़ रहा है यही तो आकाश है। जो हमें स्थान दे रहा है, जो हमें अवकाश दे रहा है, वही तो आकाश है। तो ये रिक्त स्थान दिखाई पड़ता है, यही आकाश है। तो वृक्ष जितने में है वो उतना आकाश उसका अपना है, जितने में वृक्ष खड़ा है।
हम यहाँ बैठे हैं कमरे में, ये कमरा मेरा है, इसमें आकाश है। और जब संपूर्ण का समष्टि का विचार करें वन, तो उसका आकाश है। वो आकाश कैसे बना है? जितने में वन खड़ा है, प्रत्येक वृक्ष का अपना अपना आकाश मिलकर के वो वन रूपी आकाश बन गया है। मूल दृष्टि से विकास करें तो यह अब जो वन का उदाहरण है, इसमें जो हम आकाश कह रहे हैं, अगर इसको अज्ञान माने तो वन रूपी जो आकाश है, यह अज्ञान समष्टि अज्ञान के रूप में हो गया। वृक्ष का प्रत्येक का अपना आकाश है, वो व्यष्टि अज्ञान है, व्यष्टि का अज्ञान है, और वो सब मिलकर के समष्टि का अज्ञान बनाते हैं। इसलिए यहां पर इसी प्रकार से जलाशय और जल के पात्र बताए गए हैं। तो ये जो अज्ञान की उपाधियां हैं, वो चाहे समष्टि की हो, ईश्वर की हो, या व्यष्टि की हो, जीव की हो, ये दोनों एक है। कहने का तात्पर्य ये है। अभेदः, जो शब्द प्रयोग अभेद, इनमें कोई भेद नहीं है। तो अब ये जो स्थितियां हैं, जब इन अज्ञानों में कोई भेद नहीं है, तो एक अज्ञान स्वीकार किया है ब्रह्म ने ईश्वरता के लिए, और वही अज्ञान यहाँ पर इसको जीव को प्राज्ञ बना रहा है, अज्ञ बना रहा है। तो एतद उपहित योरीश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा अभेदः। वही बात जो मैंने आपको बताई उसको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो एतद उपहित, जो ये उपहित जो बताया गया है, वो अज्ञान ईश्वर प्राज्ञयः अपि, वही ईश्वर में है, वही प्राज्ञ में है। और वन वृक्षावच्छिन्नाकाश, अवच्छिन्न कहते हैं टुकड़े को, वन और वृक्षावच्छिन्न, जो वन का आकाश है उसमें से जब व्यष्टि करते हैं तो वृक्ष का जो अवच्छिन्न आकाश, छोटा आकाश आता है, वो मिलकर के ही तो पूर्ण आकाश बनता है उसका, वन का। ऐसे तो आकाश वही है, अवच्छिन्न से अपरिच्छिन्न हो जाता है, संपूर्ण बनता है। वो ऐसी स्थिति यहाँ से है। और उसी प्रकार से ये स्थिति बन जाती है जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव एवं वा अभेदः। जलाशय में वही उदाहरण यहाँ देते हैं। जैसे जलाशय और जलाशय से जल लेकर के छोटे छोटे पात्रों में अलग अलग जल, तो हाँ, मैं कह रहा था कि जलाशय बहुत जल है, जहाँ सागर कह लें आप, और जल छोटे छोटे गड्ढे में कह लें या छोटे छोटे पात्रों में कह लें। तो यह जो महान आकाश आपको खुला दिखाई पड़ता है, इसका प्रतिबिंब छोटे पात्र में जल में जब बनता है, वो छोटा आकाश है। घटाकाश जिसको कहते हैं, घट के अंदर जल है, उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है, ये घट आकाश कहा जाता है, छोटा। और यही जब आकाश पूर्ण जल के जलाशय में प्रतिबिंबित होता है, तो वो कहलाता है, कहना चाहिए कि
महाकाश नहीं, महाकाश नहीं कहेंगे, वो प्रतिबिंब, आकाश का प्रतिबिंब कहेंगे। ये प्रतिबिंब हैं। जलाशय के अंतर्गत आकाश और छोटे छोटे पात्रों के अंतर्गत आकाश, ये छोटे पात्र वाले व्यष्ट्याकाश, और जो जलाशय में, महासागर में जो आकाश का प्रतिबिंब है वो समष्टि आकाश है, समष्टि आकाश कह रहे हैं उसको। और इन सब का मूल स्रोत है वो महाकाश, जिसका प्रतिबिंब ईश्वरता के रूप में आता है, जीव के रूप में आता है। तो ये सब मिलकर के जब घट के आकाश मिलकर के वो जलाशय का आकाश, प्रतिबिंब का आकाश बनाते हैं, तो दोनों में जो अभेद है, जो यहाँ है वही वहाँ है, न्यूनाधिकता मालूम पड़ती है, पर उसमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से यह इन दोनों जीव के व्यष्टि रूप में और ईश्वर के समष्टि रूप में जो अज्ञान है वो दोनों एक ही है। यही उपाधि है, अज्ञानोपहित ब्रह्म ईश्वर है, तो ये उपाधि कही जाती है। वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोर वाधारभूतानुपहिताकाश वद अनयोर अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोर आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम तत् तुरीयम इति उच्यते। कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो अवच्छिन्न आकाश वृक्ष का मिलकर के समष्टि का आकाश बनाते हैं, घटाकाश छोटे छोटे मिलकर के ये आकाश बनाते हैं, जलाशयगत प्रतिबिंब का आकाश बनाते हैं, पर ये प्रतिबिंब क्या है? यही उपाधि है। अज्ञान की उपाधि से ही माया बिंबो वशीकृत तान सर्वज्ञ तान ईश्वरा, वो माया बिंब को स्वीकार करके ही ब्रह्म ईश्वरता को प्राप्त होता है। तो वो अज्ञानोपाहित जो उपाधि है वो वहाँ उसको मिलती है, और यही उपाधि क्रम से आकर के जीव को मिलती है। दोनों अगर ये उपाधियाँ हटा दी जाएं, बात यहाँ आती है। यहाँ जो कह रहे हैं कि अगर उपाधियाँ हटा दी जाएं, यहाँ मुझे उदाहरण याद आता है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है कि राजा की उपाधि है राज्य। राज्य है तभी तो राजा है, तो राज्य है उपाधि, तब वो राजा है। और भटस्य खेटकम, जो सिपाही है उसकी उपाधि क्या है? ढाल तलवार उसकी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यहाँ भी है और यूनिफॉर्म राजा की भी है, वही आवरण है। जो आनंद राजा को उस यूनिफॉर्म में है, वही आनंद इस यूनिफॉर्म में, आनंद उस सिपाही को भी है। पर अब ये व्यष्टि और समष्टि की स्थिति है, वो अगर उपाधियां दोनों की हटा दी जाएं, राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम, ये उपाधियां हैं दोनों, ये अगर तयो अपोहे न भटो न राजा, अगर ये दोनों उपाधियां हटा दी जाएं तो दोनों मनुष्य हैं, न भटो न राजा, न वो भट है न वो राजा है, फिर वो मनुष्य है। ये स्थिति यहाँ पर बताई है कि जो अज्ञान उपाधि से ब्रह्म ईश्वरता प्राप्त हुआ है, उसी अज्ञान से आवृत होने के कारण ये जीवत्व को प्राप्त हुआ है। तो अगर उपाधि उस ईश्वर की भी हटा दी जाए, इस जीव की भी हटा दी जाए, तो तयोर अपोहे
न ईश्वरो न जीवः, फिर ये वही शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। यह इसकी एकता है। इस ग्रंथ का शुरुआत ही वहां से हुई है, ब्रह्म जीवयोर ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम, जहां केवल यही सिद्ध तो करना है कि ब्रह्म और जीव जो है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में एक ही है। तो यहां कहते हैं कि जब दोनों की उपाधियां हट गईं तो वो जो शुद्ध चैतन्य है वही तुरीय कहलाता है। वह तुरीय कहलाता है, चतुर्थ अवस्था में पहुंच जाता है, वो शुद्ध है और वही सत्य है। जागृत, जैसे बताया आपको, जागृत लीन हो गया स्वप्न में, स्वप्न का जो प्रपंच है वो लीन हो गया अज्ञान में, सुषुप्ति में पहुंच गए। और सुषुप्त भी जहां पर, अज्ञान भी वो जहां पर लीन हो जाता है, उपाधि हट गई अज्ञानोपहित वाली, तो शुद्ध चैतन्य है। यही ईश्वर में है। दोनों की स्थिति श्रुति कहती है शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। वो जो चतुर्थ है, जो तुरीय है, वो शिवम अद्वैतम। शिवम, शिव कहते हैं जो साक्षी है। शंकराचार्य जी ने दिया है कि कैवल्य उपनिषद कहती है त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत्। तीनों स्थितियों में जो भोक्ता है, जो भोग है, तेभ्यो विलक्षणा साक्षी, इन सबसे विलक्षण जो है, इन सबसे अलग जो है, वो चिन्मात्रोहम सदाशिवा, वही चैतन्य मात्र, वही चैतन्य रूप संज्ञा है। आपको बताया, जब वो स्वीकार करता है अज्ञान या सत्व प्रधाना, वो माया को जब स्वीकृत करता है तब ब्रह्म से ईश्वर बनता है, ईश्वर हो जाता है, वही ईश्वर है। और वो जब वही वहां से ही कर्ता और भोक्ता का भाव हो जाता है। अज्ञान का यही तो है, भले ही वो सात्विक अज्ञान हो, वो वहां से कर्ता भोक्ता का भाव उत्पन्न कर देता है। विशुद्ध ज्ञान तो ये है कि न तो मैं करता हूं न भोगता हूं, साक्षी, मेरे से कुछ लेना देना नहीं, ब्रह्म। तो वो जो आता है, माया स्वीकृत होती है, तो वहां पर ये कर्ता भोक्तापन का भाव आता है। तो वो कहते हैं तेभ्यो विलक्षणा साक्षी, उनसे भी विलक्षण, यानी उनसे जो परे है, वो उपाधियां हटा करके जो शेष है वो साक्षी है, वो कर्ता दत्ता कुछ नहीं है। चिन्ह मात्रो अहम, वो जो मैं हूं चैतन्य स्वरूप में, अहम शिवम, वही मैं शिव, सदा शिवा, सदा शिव, निरंतर, कोई अंतर नहीं है। अद्वैतम भेद विकल्प रहितम, अद्वैत का अर्थ होता है जिसमें न कोई भेद हो न कोई उसका विकल्प हो। दो होने का मतलब ही है, या तो काट के दो होंगे, टुकड़े होंगे, या उसका दूसरा कोई अन्य है। तो यहां न तो भेद है और न अन्य दूसरा है, भेद विकल्प रहितम अद्वैतम। तो यही जो तुरीय है, अब तुरीय की बात आती, इदम एव तुरीयम, यह जो तुरीय है, चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है,
इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवद विविक्तम, पिंडवद अविविक्तम। जैसे लोहे का गोला तप्त अयः पिंडवद, वो जो गर्म किया जाता है लाल हो जाता है, अग्नि में गर्म करने पर जब वो लाल हो जाता है और अगर छू जाए तो हम कहते हैं आग से जल गया, जबकि वो लोहे का गोला है। तब तो अयः पिंडम, लेकिन छू जाए, हम जल जाएं तो हम कहते ये हैं कि हम अग्नि से जल गए, नहीं कहते लोहे से जल गए। इसी तरीके से अब इसमें क्या है, अग्नि का गुण जो दाहकता है वो इसमें अग्नि के साथ ही प्रवेश कर गई है। अग्नि की शक्ति दाहकता इस लोहे के गोले में प्रवेश कर गई है, संचरण उसका हो गया है। इस कारण से वो गोला भी अग्नि रूप से कहा गया कि आग से जल गए। तो वो जो शुद्ध चैतन्य है, इसी कारण से माया के द्वारा जब उपहित हुआ है, तद उपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम, कहते हैं अविविक्त है। वो जो उसमें आग से जल गया, हम गोला कहते हैं नहीं, ऐसे ही शुद्ध चैतन्य जो है वो वहां पर है, और इसके अंदर जो इस गोले के अंदर भी है वही चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो ब्रह्म अपनी शक्ति के सहित यहां भी है, इसलिए वो अविविक्त है, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। विविक्त कहते हैं अलग को, तो वो अलग अलग नहीं है, अविविक्ता। इस भाव से लोहे के अंदर जो अग्नि प्रवेश कर गई है अपनी शक्ति के साथ में, और वही शुद्ध अलग अग्नि है अपनी शक्ति के साथ में, वो दोनों एक ही हैं। तो इस शरीर में जो शक्ति है, जो चैतन्यांश है, वही वो चैतन्य है, इसमें कोई अविविक्ता, वो अलग अलग नहीं। तो सन महावाक्यस्य वाच्यम, यही महावाक्यों में तो बताया जाता है, तत्त्वमसि तद त्वम असि, तो वो तुम ही हो। वो महावाक्य का कहना जो है कि वो शुद्ध चैतन्य वहां है, वही तुम्हारे अंदर है। सन महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम सल्लक्ष्यम इति च उच्यते। और जब अलग मानते हैं तो वो लोहे के समान आप समझ लो। विविक्त जब मानते हैं कि वो अलग, ईश्वर अलग और जीव अलग, तब लक्षणा से लीजिए कि उसके अंदर कौन शक्ति है और इस जीव के अंदर शक्ति कौन है, तब लक्षणा से शरीर की बात छोड़ दीजिए, उपाधियां छोड़ के अंदर का ले लीजिए। अगर विविक्त मानते हैं तो इस प्रकार से एकता है, और वैसे कोई एकता, वो अलग नहीं है। लक्षण तभी ली जाती है जब सीधा अर्थ न निकले। बात के करने के किसी भी वाक्यार्थ को प्राप्त करने के लिए कहा जाए, उसके अर्थ को प्राप्त करने के लिए तीन स्थितियां होती हैं। एक, अभिधा, जैसी कही गई वैसी समझी गई, यह अभिधा वाणी है। जब ऐसे समझ में ना आए तो लक्षणा, जैसे कोई आए सामने से कह दे, बड़े अच्छे आदमी हो तुम यार, इसका मतलब क्या हुआ? ये बोला वही गया है, लेकिन अगला क्या समझेगा कि मैंने कोई गलती की है। यानी जो कहा गया
उसका अर्थ दूसरा निकल रहा है, ये लाक्षणिक अर्थ है। और तीसरा होता है व्यंग्यार्थ, बिल्कुल उल्टा करके बोलें, व्यंग करें, बहुत अच्छे हैं यार, यानी तुम बिल्कुल खराब हो, ये व्यंग्यार्थ होता है। तो यहाँ पर जो बात अविधा से न समझ में आए वो लक्षणा से समझ दी जाती है। तो यहाँ से इसलिए लक्षणा प्रयोग होती है, सलक्ष्यम इति च उच्यते, वो जो लक्ष्य है उसको बताने के लिए। इसके बाद में ये तो बात हो गई व्यष्टि और समष्टि की। जीव अगर अलग सत्ता लेते हैं तो वो व्यष्टि कहलाता है और ईश्वर समष्टि सत्ता है, सब मिलाकर के। वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, ईश्वर है। और यह जो व्यष्टि है वो अज्ञान जब यहाँ आता है तो वो मलिन प्रधान, अब उसमें रजोगुण तमोगुण भी प्रभावी होते हैं, इस कारण से वो अल्पज्ञत्व की स्थिति में आ जाता है, अनीश्वरत्व की स्थिति में आ जाता है। ये जीव की व्यष्टि की स्थिति है। अब जो बात चली थी जिस कारण से ब्रह्म ईश्वर बना, और कहना घुमा मतलब सीधे कहें तो ब्रह्म ही वो जीव बना। दोनों स्थितियां जब एकत्र सिद्ध कर दिया कि जो ईश्वर में चेतन तत्व है शुद्ध वही जीव में है, तो अब इसको सीधे कह सकते हैं कि वही ब्रह्म माया स्वीकृत करके ईश्वर भी बना, वही जीव बना। तो इतनी बड़ी शक्ति ये है कौन आखिर? ये अज्ञान है क्या? और इसकी शक्ति क्या है? माया की शक्ति क्या है? जो शंकराचार्य जी ने कही है, ये अनिर्वचनीय है, अनादि अविद्या, अनादि है, शक्ति है ना। कोई गुण हो वो किसी आश्रय के आश्रित ही रहता है। जलाना गुण है, आग न हो तो कैसे जलेगा? वो किसी द्रव्य के आश्रित ही होगा। शक्ति हमेशा शक्तिमान के आश्रित होती है। किसकी ये शक्ति है? उस ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्म अनादि है तो शक्ति भी अनादि है। अनादि अविद्या, वही अविद्या कही जाती है। त्रिगुणात्मिका परा, त्रिगुणात्मिका है, ये उसके गुण नहीं है, वो त्रिगुण स्वरूप ही स्वयं है। त्रिगुण, तीनों गुणों की साम्यावस्था ही माया है, वो शक्ति है। तो अब उसके आगे बताते हैं, अस्य अज्ञानस्यावरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप। एक पहली है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति, जिसके कारण यह अज्ञान आता है। उस माया को ही यहां पर अज्ञान कहा है। अब आवरण क्या है? आवरण शक्तिस्तावद अल्पोपि मेघो अनेक योजनायतमादित्य मंडलम अवलोकयित्र नयन पथ विधायक तया यथाच्छादयतीव तथा ज्ञानम। वाह! बादल का एक छोटा सा टुकड़ा
इतने बड़े सूर्यमंडल को घेर लेता है। क्या आप तुलना कर सकते हैं? बादल कितना बड़ा होगा? योजन, 2 योजन। और सूर्यमंडल कितना विस्तृत है। अगर भौतिकता में देखें तो हमारे विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि सूर्य के अंतर्गत हमारी पृथ्वी जैसी 9 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इतना बड़ा सूर्यमंडल है, आदित्य मंडल है, और उसका आवरण कौन कर लेता है? एक 2-4 योजन का बादल। क्या ये संभव है? यथा आच्छादयत इव, इव प्रयोग कर दिया है, यथा इव। ऐसा लगता है, वास्तव में होता नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे छोटा सा बादल इतने बड़े सूर्यमंडल को ढक लेता है। वास्तविकता ये नहीं है, लेकिन हमें ढका हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे ही ये आवरण शक्ति है कि जब वो मेरी आंखों के सामने आ जाती है तो हमें सब कुछ फिर पूर्ण ब्रह्म चैतन्य जो है वो ढका मालूम पड़ता है, भले ही वो कितना बड़ा हो। नेत्र के सामने ऐसे उंगली रख लें तो पूरा संसार ढका हुआ मालूम पड़ता है। एक आंख से ऐसे बंद कर लें तो संसार पूरा ढक जाता है इतने बड़े हाथ से ही। तो ये आवरण शक्ति है जो चैतन्यांश पर प्रभावित होती है। इस कारण से वह ढका ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ढकता नहीं है। तथा अज्ञान तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अपि, छोटा होते हुए भी आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया छादयतीव तादृशम सामर्थ्यम। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी कहना चाहिए परिच्छिन्नम अपि आत्मानम, ये जो जीव कहना चाहिए उसको, जो हम दर्शक हैं जीव की, इसके नेत्रों के समक्ष जो आवरण है, छोटा होते हुए भी वो संपूर्ण ब्रह्म को आच्छादित ऐसा कर लेता है। भासयतीव, ये हमें आभास होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। आच्छादयत इव तादृशम सामर्थ्यम, यही उसकी सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण उससे आवृत दिखाई पड़ता है। हमें देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो ढक गया है। अब जब वो ढक जाता है, तदुक्तम, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कम। घनच्छन्न दृष्टि, वास्तव में मेरी दृष्टि, मेरी आंख ही बादल से ढकी है, लेकिन हमें लग रहा है कि घनच्छन्नमर्कम, हमें लग रहा है बादल ढका हुआ है, वो सूर्य ढका हुआ है। वास्तविकता में वो छोटे से बादल से मेरी दृष्टि ढक गई है, पर हमें ऐसा लगता है कि वह बादल सूर्यमंडल को ढके हुए है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, वास्तविकता यह है कि चल हम रहे हैं, पर हमें दिखाई पड़ता है कि संसार भाग रहा है। यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा, जो ऐसा मानता है कि सूर्य ढक गया है, वास्तव में मेरी आंख ढकी है,
और मैं ये मानता हूं कि सूर्य ढक गया, तो मैं कौन हुआ? जो देखने वाला है वो अति मूढ़ा, वो मूढ़ नहीं अति मूढ़ है, बिल्कुल मूर्ख है। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा तथा बद्धवद भाति। इसी प्रकार से वो चैतन्यांश जो मेरे अंदर है और मैं कहता हूं कि मैं बंधा हुआ हूं, वध भात, यहां भी भात लिखा है, वास्तविकता नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो जो इसको ये देख रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं, जो उस शुद्ध चैतन्यांश को जो बद्ध है ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको बंधा हुआ समझता है, वो मूढ़ दृष्टि है। वो अज्ञान से, मूढ़ किसे कहते हैं? जो मोहित हो गया हो। मूर्ख नहीं कहेंगे, मोहित होना। और मोहित होने में यही स्थितियां होती हैं, या तो जो है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, और अगर कुछ समझ में आता है तो अज्ञान तो साथ में लगा हुआ है, वो उसके विपरीत दिखाएगा। रस्सी को वो रस्सी नहीं दिखाई पड़ने देगा, वो रस्सी आवरित हो जाएगी और उसमें सांप दिखाई पड़ने लगेगा, बिल्कुल अलग चीज। तो ये आवरण शक्ति का विवरण है, ये वो करती है। कुछ न हो करके भी वो संपूर्ण आवृत कर लेती है। अब आगे, अब फिर उसका क्या होता है? अनया एव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्यात्मनः। यह जो आत्मा है, इस पर जब वो प्रभाव डालती है अनया, ये जो आवरण करने वाली शक्ति है, यह जब आवरित करती है आत्मा को या शुद्ध चैतन्यांश को, तभी उसके अंतर्गत कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते। वहीं से इसके अंतर्गत कर्तापन, भोक्तापन, सुख दुख मोह आदि ये जो भी भावनाएं हैं, तुच्छ संसार भावना, जो है ही नहीं, तुच्छ सांसारिक भावनाएं जो हैं, ये उसके अंदर संभाव्य थे, उनकी संभावना आ जाती है। कैसी? यथा, जैसे स्वज्ञान वृत्तायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। अज्ञान मेरा है, मेरी आंख के सामने आवरण पड़ा है, पर्दा पड़ा है, और हम ये नहीं देख रहे हैं, उस आवरण के कारण मुझे रस्सी की जगह पर सांप दिखाई पड़ रहा है। दोष दृष्टि दोष है। दोष अब हमारा दृष्टि का है, वो अज्ञान का जो पर्दा पड़ गया है, उस पर्दे के कारण सूर्यमंडल ढका दिखाई पड़ता है। उस पर्दे के कारण रस्सी न दिखा करके सांप दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से आरोपण होता है। हाँ, तो अब इस तरीके से आवरित होता है, जिस कारण से हमें कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। अब दूसरी बताते हैं, विक्षेप शक्ति हेतु तथा रज्जु अज्ञानम। विक्षेप शक्ति क्या है? कि वो जो रस्सी का ज्ञान है उसको समाप्त कर देता है। वो ज्ञान रस्सी के ज्ञान को समाप्त कर देता है।
स्वावृत रज्जौ, वो इस भली प्रकार से उस रस्सी को आवृत कर देता है कि रस्सी दिखाई नहीं पड़ती। और तब स्वशक्तिया, फिर वो जो दूसरी अपनी शक्ति है उसका प्रयोग करती है। सर्पाधिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि, यही अज्ञान की दूसरी शक्ति है जो अपने प्रभाव से स्वशक्तिया, अपनी शक्ति से उसमें सर्प दिखा देती है। पहली शक्ति को करके वो आवरित कर देती है कि जो मूल वस्तु है वो बिल्कुल समाप्त, समाप्त तो होती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये पता रहे कि रस्सी है तो सांप आ ही नहीं सकता। सर्प ज्ञान तो तभी होगा जब वो रस्सी का ज्ञान बिल्कुल समाप्त है। तो वो अज्ञान ऐसा प्रभावी है कि वो बिल्कुल पर्दा डाल देता है, रस्सी उसके पर्दे में छुप जाती है और दूसरी जो विक्षेप शक्ति है वो उसमें सर्प दिखलाने लगती है। एवं अज्ञानम अपि, यही अज्ञान का भी कार्य है। स्वावृतात्मनि, जब वो आत्मा के जीव के सामने वो पर्दा डाल देती है तो विक्षेप शक्तिया आकाशादि प्रपंच आदिम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम, इसके आवरण के कारण ही वो ब्रह्म जो है वो अदृश्य हो जाता है और उसके दूसरी चीज जैसे रस्सी की जगह पर सांप दिखने लगता है, ऐसे ही जब उस आत्मा के आगे जीव की आंखों के सामने जब पर्दा पड़ जाता है तो वो चैतन्यांश आवरित हो जाता है और उसमें से ही विक्षेप शक्ति के कारण आकाश आदि प्रपंच प्रारंभ हो जाते हैं। सृष्टि क्रम प्रारंभ हो जाता है आत्मा से। आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी और सब स्थूल प्रपंच एकदम तैयार हो जाता है उसी में। अब वो शुद्ध चैतन्यांश जो ब्रह्म है वो आवरित है और वो उससे है, आवरण शक्ति से, महात्मिका शक्ति से। और ये जो विक्षेप शक्ति है वो कुछ का कुछ दिखला रही। अब प्रमाण देना पड़ेगा तो वही उपनिषद से उठा करके प्रमाण देते हैं कि विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत इति। ये विक्षेप शक्ति जो है इसी का कमाल ये है कि जो लिंग शरीर, कारण शरीर से लेकर के और संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि कर देती है। तो शक्ति द्वय वद ज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। ये दो शक्तियां होने के कारण अज्ञान की कह लें या उस माया की कह लें जो ब्रह्म की शक्ति है, उसके पास ये दो शक्तियां दो रूपों में होती है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। शक्ति द्वय वद अज्ञानोपहितम चैतन्यम, चैतन्य के अध्यक्षता में तो कार्य हो ही रहा है, वो साथ ही है। अगर वो साथ न हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। उसकी उपस्थिति में तो ये शक्ति कार्य कर रही है। शक्ति कब कार्य करेगी? जब शक्तिमान होगा, क्योंकि शक्ति तो शक्तिमान के साथ। मैं खड़ा हूं तो मेरी शक्ति इस शरीर के साथ है, मैं जहां जाऊंगा वो इसके साथ ही रहेगी। तो चैतन्यांश की उपस्थिति आवश्यक है। शक्तिमान की उपस्थिति जब तक रहेगी शक्ति कार्य करती रहेगी, शक्तिमान नहीं तो शक्ति नहीं। तो उस ये जो
दो प्रकार की शक्तियों से युक्त होकर के जो चैतन्य है वो ही जो उसमें चैतन्य है। अब दो है ना, शक्ति और शक्तिमान। तो शक्तिमान जो चैतन्य है वो अपने स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच का निमित्त कारण है। और जो यह उपाधि है, जो ये प्राप्त हुई है, जो माया उसने, उसकी जो शक्ति है, जिसके ये दो रूप हैं, यह ही उपादान कारण है। अब प्रश्न आता है कि कैसे हो सकता है शक्ति और शक्तिमान जब एक ही हैं, तो शक्तिमान की अध्यक्षता में ये निमित्त कारण है, और शक्ति के हिसाब से देखें तो वो शक्ति जो है वो उपादान कारण है। जैसे मिट्टी है उपादान कारण घड़ा बनाने के लिए, और कुम्हार, चाक, डंडा जो भी है वो निमित्त है। तो मिट्टी अलग है और चाक डंडा और बनाने वाला अलग है, पर यहां दोनों एक ही हैं, यही है। तो चैतन्यांश के स्वरूप में वो निमित्त कारण है, और इस शक्ति जो दो ये प्रकार की अज्ञानोपहित शक्तियां हैं जो कही जाती हैं, या अज्ञान या माया, उसकी जो गुण हैं, ये दोनों गुण के कारण यह जो है यह उपादान कारण बनती है। इस प्रकार से ब्रह्म उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर, यथा लोता तंत्र कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतयोपादानम च भवति। यथा लूता, लूता कहते हैं मकड़ी को। जैसे मकड़ी जो जीव है, जो वो धागे बनाती है, अपना जाल बनाती है, उसमें स्वप्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता से वो जाल बनाने के लिए निमित्त है। अब उसमें जो सामग्री लगनी है, वो जो जाला लगना है, तो वह स्वशरीर प्रधानतयोपादानम च भवति। उसमें शरीर के उसकी प्रधानता है। वो जो जाल है, वो जो रस्सी वो तंतु बनाती है, वो उसके शरीर से उत्पन्न होता है। और जो शरीर से तंतु बनाती है वो उपादान कारण शरीर है उसका, और जो वो जाली नुमा जो निर्माण करती है वो उसकी चेतनता का प्रमाण है। वो उस चैतन्यांश से वो निमित्त कारण है जाल बनाने का। और जाल बनाने में जो द्रव्य लगता है, वो द्रव्य, वो तंतु बनाने के में उपादान कारण उसका शरीर है। इस प्रकार से ये ब्रह्म स्वचैतन्यांश जो है वो उससे निमित्त कारण है, और उसकी जो ये आवरण शक्ति है, उसकी जो शक्ति है, वो उपादान कारण है इस सब को बनाने का, प्रपंच उपस्थित करने का। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समय हो गया है, इसको स्थगित करते हैं। अब सृष्टि प्रपंच की बात कल होगी। जीव ब्रह्म इनका चैतन्यांश की दृष्टि से सबको एक करके, और उसके बाद में जो उनकी शक्ति है उसका प्रभाव बताया कि वो दो कार्य करती है, और वो किस प्रकार से होता है उदाहरण दे करके समझाया। और इसके बाद में अब वो सृष्टि क्रम कैसे चलता है वो देखते हैं कि सदानंद स्वामी कैसे बताते हैं। वैसे संक्षेप में हम आपको सृष्टि प्रक्रम पूरा का पूरा कल बता चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः।